रियलिटी और टाइम बॉन्ड। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, ऐसा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा गाड़ी का होना चाहिए, मॉडल इतना, मैनुअल, ये गियर वाला, ये कलर वाला, इतना पेट्रोल वाला, ये सब कुछ वो स्पेसिफिकेशन हुआ उसका। यस या नो? उसके बाद मेजरेबल, मैं मेजर कर सकता हूँ कि ये इतना बड़ा है, ये इतना छोटा, इतना दिन में आ सकता है, मेरा इतना दिन में। हमेशा टाइम बॉन्ड रियलिस्टिक होना चाहिए। अब आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं अगला जो अब शादी होगा मेरा नोरा फतेह से कर लेंगे, मेरा शादी जो होगा नोरा फतेह से होगा, ये रियलिस्टिक नहीं है दोस्त। कटरीना कैफ से होगा, सोचा करते थे हम, हो गया वहां विक्की कौशल से, दिक्कतें हो गया। तो रियलिस्टिक गोल रियल होना चाहिए कि जो आप कर सकते हैं, जो आप अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए भी टाइम होना चाहिए, टाइम बाउंड, इतना दिन में करना है, तभी जाके आपका पूरा होगा। अब गोल शुड बी रिटन ऑन पेपर। कितने लोग हैं यहाँ पे जितने लोग के पास अपना सपना लिखा हुआ है, गोल लिखा हुआ है? जिनका नहीं लिखा हुआ है, अपलाइन का दायित्व बनता है उनके पास बैठ करके उनका गोल बनवाएं। गोल शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू, हमेशा गोल आपके आंखों के सामने होना चाहिए। हम लोग के वॉलपेपर पे रहता है, हम लोग के घर में आइएगा, घर पे लगा हुआ है, हर जगह आपको हमारा गोल सामने दिखेगा। तो आपका जो गोल होगा वो आपके आंख के सामने होना चाहिए, तो आपको हमेशा वो याद दिलाता रहेगा। उसके बाद गोल शुड बी शेयर टू एवरीवन, गोल हमेशा अपने यार दोस्त को, अपने पड़ोसी को, अपने फैमिली को बताइए। अब मैं बोलूं क्या होगा बताने से, जब आप बताएंगे ना कि मैं ये लेने वाला हूं भाई 2 महीने बाद, तो जब आप उसके पास ले, क्या रे आ गया बुलेट, क्या बड़ा कार का लगा फोटो, कब आ रहा है कार, सही लगाते रहते हैं, कमिंग सून माय नेक्स्ट धन्नो BMW 33, क्या ससी तो कड़ोती कलर आ रहे हैं BMW, दो कहीं लगाते रहता है स्टेटस, कब लेगा दिखाऊं हमको भी, GLA ले, कब ले रहा है GLA। तो ऐसे होते रहता है, और ये जब बोलेगा ना देख लेंगे गाड़ी लेने का, बहुत लगाते रहता है। तो वो चीज आपको क्या करेगा, आपके अंदर खुन्नस पैदा करेगा, आग पैदा करेगा, तब आप उसको दिखाने के लिए ये लेने लग जाएंगे। और उसको लेने के लिए आपके पास ये 3 तरीके का चार्ट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल किसी का भी बड़ा गोल तुरंत पूरा नहीं होता है, उसके लिए आपको छोटे छोटे चीजों से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको शॉर्ट टर्म बनाइए, यहाँ पे लिखिए ऊपर में 3 से 6 महीने, 3 to 6 मंथ, ये आपका शॉर्ट टर्म बनता है। उसमें आप एक डेट लगाइए कि हम उस डेट पे एक मोबाइल फोन लेंगे, एक लैपटॉप लेंगे, एक बाइक लेंगे, और कुछ कम से कम अकाउंट में 5 से 10 रुपए मेरे अकाउंट में होना चाहिए। 3 से 6 महीने में इतनी चीजें मैं अचीव कर लूंगा। उसके बाद मिडिल टर्म 1 to 2 ईयर्स, ये मिडिल टर्म होता है। वो 1 से 2 साल के अंदर आपके पास कार होनी चाहिए, आप लिखिए वो डेट में मैं अगले साल कार ले लूंगा, अगले साल मैं अपना एक घर ले लूंगा, और कम से कम 50,000 का मंथली इनकम मेरे पास या अकाउंट में एनी टाइम रहेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के बीच का होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब कि आप यहां तक पहुंचते पहुंचते आप डायमंड बन जाते हैं, आप करोड़पति बन जाते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होता है कि आप यहाँ पे कुछ भी भरना चाहें आप खरीद सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया है दोस्त। तो अगर ये धीरे धीरे आप अचीव करते हैं, आप देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, 3 से 6 महीने बाद काम करने के बाद मेरे पास एक मोबाइल फोन आया, आईफोन, मैंने खरीद लिया एप्पल। उसके बाद जब 1 साल पूरा हुआ तो कार आया मेरे पास, हाउस हुई मेरे पास। अब लॉन्ग टर्म पूरा करते करते मैं डायमंड बन जाऊंगा। कितनों को लगेगी मैं नहीं बनूंगा? नवनी जी हाथ खड़ा करते, बोले नहीं बनेंगे हम नहीं बनेंगे डायमंड। तो ये 3 साल कंप्लीट करते करते तो लगभग 2.5 साल हो चुका है, 2 साल कंप्लीट हो चुका है, 2.5 पूरा करते करते 3 करते करते मेरा डायमंडशिप हो जाएगा। यहाँ से हम सभी लोग डायमंड बन जाएंगे, सभी का अकाउंट में इतना होगा, हम लोग जो चाहेंगे इतना लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है दोस्त, तो ऐसे आप लोग का गोल चार्ट बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट क्या मतलब? लेफ्ट एंड राइट। लिस्ट का मतलब तुझे बोला सूची। तो लिस्ट कैसे लोगों का बनाना है, मुझे लिस्ट पता है कि किन चीजों का, लोगों का लिस्ट, क्योंकि हर चीज का एक रॉ मटेरियल होता है। तो हमारे बिजनेस का लिस्ट लोग है हमारा। अब कैसा लिस्ट बनेगा? सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल। ठीक है, अब ऐसा लिस्ट बनाइए जो जिस आदमी का समाज में थोड़ा सा रेस्पेक्ट हो। अब ऐसा नहीं कि दारू पी के रोड पे पड़ा हुआ, नाला में गिरा हुआ, उसका लिस्ट बना दिए, अब वो ज्वाइंट तो कर गया, बोल रहे सर भाई तू हो गया, ज्वाइंट कर जाते हैं। अब जब वो गया प्लान दिखाने के लोग को, चल पी लगा तुम्हें तो नहीं लगा, नाला पी के पड़ा रहता है, कभी जिंदगी खुलेगा? कोई मानेगा उसका बात नहीं। तो ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम शामिल करो जिसका कि समाज में वैल्यू। अरे आप बोल दिए 16,000 से कैसे बना हालात चाहिए। यस नो? अरे प्रोफेसर साहब आप आ गए, अरे डॉक्टर साहब आ गए, इंजीनियर साहब आते हैं, इंजीनियर साहब, अरे इंजीनियर साहब आप आ गए, समझ रहे हैं? तो ये चीज सोशल, ऐसे लोग लाइए। एजुकेशनल, मैं पढ़ के बता पा रहा हूँ स्टेज पर,
एजुकेट, कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा, ताकि वो आपकी बातों को समझ सके, किसी को समझा सके, किसी को पढ़ के लिखवा सके, लिख सके। यस या नो? ऐसे लोगों को बिजनेस में लाइए। फाइनेंशियल, यहाँ पे जुड़ने के लिए कितना रुपया लगता है? बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना लगता है? 16,000। 16,000। तो कोई व्यक्ति जो आदमी 16 से 17,000, 20,000, 25,000, 50,000 कमा रहा हो, वैसे लोगों को बिजनेस में लाइए। अभी एसओएस जाना है, हम लोग को यहाँ जाना है, वहां जाना, टिकट लेना होता है, सेंसर आते हैं 50 टिकट लेकर के। किसको पावर है जो 10 टिकट ले सकता है? वो क्या बोले? हमको। अब ये तो सैलरी आया है, लीजिए सर, 10 को दिया, 5 कर दिया, आपका बिजनेस चकाचक। फाइनेंशियल वाला व्यक्ति हमेशा बिजनेस में आगे रहता है, क्योंकि वो किसी चीज में पीछे रहेगा ही नहीं। जाना है तो कितना रहेगा? 3500, ठीक है, जैसे डन, वो हमेशा आगे रहेगा। उस पर मेंटल, पागल किसी के व्यक्ति को इस बिजनेस में मत लाइए, जो थोड़ा हैंग है दिमाग से। आइए सर, हम आपके साथ हैं, हम करोड़पति बना सकते हैं। वो समझ गया करोड़पति बना देगा। कल आया के पास, रजिस्ट्रेशन के पास, ये बोला तो चालू जानते हैं एक्साइटमेंट लेवल मेरा अब पूरा आश्रम पे रहता है इनका। गए बोलते करोड़पति बनाऊंगा, वो आदमी आ गया इनके पास, चल करोड़पति बनाया ले तुम, ऐसे हो रहा है। करोड़पति नहीं बनाया तो भाग हो गया, करोड़पति अपना भी बना हो, भाई बना हो। तो ऐसा आदमी को मत लाना दोस्त, समझदार व्यक्ति बुलाना जो समझ सके, आपका बात सुन रहा है, समझ रहा है। वैसा नहीं कि आप बोल रहे हैं जहां उल्टा बदल से करते आ रहा है, वैसा भी पागल समझ रहा कि आदमी थोड़ा सा दिमाग से पता है, अपना फोल्डर बंद करना, बैग में निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करना वैसे लोगों के पास, ठीक है? ऐसे लोग के पास रखना है, इस तरह का आपके पास होना चाहिए। 3 फीट रूल, यहाँ पे लाल अक्षरों में लिखा गया 3 फीट रूल। आपको जानते हैं 3 फीट रूल? कितने लोग जानते हैं 3 फीट रूल किसको कहते हैं? चलिए मैं बता दूं 3 फीट रूल करता है। ये जो ना हमारा हाथ, ये हमारा 3 फीट का होता है। कितना? ये जब ऐसे हम लोग घुमाते हैं एक सर्कल पूरा, और जो आगे कुछ लगा लेना कि ऐसे अब सामने में किसी के पास ताके मत करना कि तुम 3 फीट में आ रहे हो, तो बोले चला पागल है क्या? ये घूम रहा है हाथ लेकर, क्या चल रहा है? ये स्टेशन का भीड़ देखिए, लग गया ये 3 फीट वाला है। ऐसे नहीं, अंदाजा लगा लेना कि ये 3 फीट होगा मेरा। जैसे कि हम यहाँ के पास में 3 फीट का अंदाजा मेरी है, इनका नंबर हम ले सकते हैं। तो 3 फीट रूल में भी जाकर के आप बात कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आप लोग आगे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए काफी लोग सीख चुके हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाइए, हाय हेलो कीजिए, आपका सर शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपका जूता बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आपका सलवार बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आपका स्माइल बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आपका पर्सनालिटी बहुत बढ़िया है सर, मैं बहुत दूर से आपको नोटिस कर रहा था, मैं रह नहीं पाया आपसे बात करने के लिए, मैं आज आपसे बात करूँगी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, कोई बोलेगा क्या? सर आपका पर्सनालिटी बहुत सुंदर है, मैं बहुत दूर से आपको नोटिस कर रहा था। आप देखना एबीपी प्रैंक आता है यूट्यूब पर, आपके पास बड़ा गोरा लड़का है, एबीपी प्रैंक, गजब का प्रोस्पेक्टिंग उसका। खड़ा है, एक लड़की वहां बैठी हुई, गया उसके पास, हेलो मैम, और लड़की पूरा एकदम इग्नोर कर, ठीक है, बोल दिया मैम आई वाज नोटिसिंग फ्रॉम यू फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम हाफ एन आवर। वो बोला मैं आधा घंटे से आपको नोटिस कर रहा हूँ सर, मैम यू आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस मैम। थैंक यू। किसी को भी दोस्त मैं आपको बताऊं, तारीफ सुनना पसंद होता है। क्या मैं बोली अच्छा, आपको कोई बोल दे मैं बड़ा सुंदर लग रही है आज, तो क्या मारी कोई बोलता है कैसे? नहीं बोलता ना। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग जब आप करें तो उसको पहले ऊपर से नीचे हुलिया जांच लो। अब ऐसा नहीं जूता कैसे फटा हुआ ही निकला तो अगर जूता होगा और देखना क्या उसी जूता से मारेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए हम बोल किसको रहे हैं। अब किसी के गोद में कोई बच्चा है, उसके नाक से पूरा बह रहा है और हम जाके बोल रहे हैं आपका बच्चा कितना क्यूट है, वो क्या सोचेगा कि यार वो मजाक की बात है। ये भी तरीका है तो बोलना कैसे है, तो इसकी जांच कीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो 3 मिनट में जाकर के आप लोगों को बात करके इस प्रकार सूची नया बना सकते हैं। उसके बाद ग्रैब मेथड, जब आप प्लान करने के लिए लोग जाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो कपल, आर फॉर रेस्पेक्टेबल, ए फॉर एम्बिशियस, बी फॉर प्रोफेशनल, ऐसे लोगों का भी लिस्ट में शामिल कीजिए। कि अगर कोई स्टूडेंट को प्लान दे रहे हैं, आपको लगता है कि मेरा दोस्त है, उसको हम प्लान देंगे, तो बोलना भाई मम्मी पापा सब दीदी भैया सबको बैठा लो, साथ में प्लान देंगे। समझ के ये करना है, इन्विटेशन पे फोकस करना है। आप हमेशा शनिवार के दिन हो या एवरी डे हो, इन्विटेशन आप सोचते होंगे कि भैया शनिवार के दिन क्या होता है, नहीं तो इन्विटेशन एवरी डे होता है। संडे को सर अच्छा चलिए 11:30 चलिए, इन्विटेशन अभी सर बता दिए। संडे के दिन आप लोग का कैचरी के अंदर बिहार वैष्णव समाज लगभग लोग जानते हैं, अपने अपने गेस्ट को संडे के दिन 11 बजे बिहार वैष्णव समाज में संडे का सिग्नल
हाँ, और जो गोल्डन एवोकेटर है वो लोग आपके 10 बजे पहुंचे, क्योंकि सेटअप वेटअप करना रहता है, सब कुछ लगाना होता है, तो आप लोग पहुंच जाइएगा 10 बजे, ठीक है। तो वो अब इनविटेशन के बारे में आपको पता लगता है कि आप लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सैटरडे को बैठते हैं इनवाइट करने के लिए, ये गलत है दोस्तों। इनविटेशन हर दिन होता है। अब एक बात बताइए, सिर्फ शनिवार को इनवाइट कीजिएगा, सिर्फ संडे को काम करिएगा, अब बाकी दिन क्या करिएगा? आप एवरी डे रात में 7 बजे के बाद से आराम से बैठ के घर, क्योंकि हर व्यक्ति ठंडी के टाइम में ऑफिस जल्दी छुट्टी होता है, 5 से 5:30 6 बजे लोग आते हैं, ठीक है। आप लोग 7 बजे अपना डायरी पे लेके बैठिए, एवरी डे 10 लोगों को कॉल कीजिएगा, तो हर दिन कोई ना कोई नेक्स्ट डे आपको 3 लोग मिलने के लिए बुला सकता है। यस नो, प्रतिदिन 3 लोग को आप मिल रहे हैं, महीना में 90 लोगों से मिल रहे हैं, तो एक बात बताइए, 90 लोगों को बुला दे रहे, 90 लोग से मिल रहे हैं, तो कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? कम से कम 10-15 लोग तो आ ही जाएंगे। अगर बिजनेस बड़ा हुआ, अब हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ शनिवार को कॉल करते हैं, संडे को बुलाते हैं, आया तो ठीक, नहीं आया तो बिजनेस खत्म हो जाता है, वहां पे मायूस जाते हैं, यार इतना लोगों को किए थे कोई नहीं आया। यस नो, तो बाकी दिन क्या कर रहे थे साथ में? ये नहीं हो सकता तो मंडे को कीजिए ना, ट्यूसडे को भी प्लान कीजिए, वेडनेसडे को कीजिए, थर्सडे को कीजिए, हर दिन कीजिए। यस नो, यस। तो इनविटेशन एवरी डे आप कीजिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, ये बहुत बड़ा मतलब है दोस्त। और यहाँ उसके नीचे आप लोगों को मैं बता दूं, सब चीज हम इस्तेमाल करते हैं बोलना जाते हैं, ये बताइए थी आपको। द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से। किसको समझ में आया ये चीज? बोलिए मैम, क्या समझ में आया बताइए एक बार। आप क्या बोल रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप कैसे बोल रहे हैं ये फर्क पड़ता है। वेरी गुड मैम, एक बार जोरदार ताली। इनवाइट में आप क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे लोग को इनवाइट कर रहे हैं तो फर्क पड़ता है। कभी भी बिजनेस नेक्स्ट, कभी भी इन्विटेशन के टाइम में आपको ये चीज का ध्यान देना है दोस्त, नेम ऑफ कंपनी डोंट्स का ध्यान देना है कि कंपनी का नाम, कंपनी का काम, कंपनी का दाम, और हड़बड़ी में किसी को भी इनवाइट ना करें। अगर आपको इनवाइट करना ही है तो कंपनी का नाम नहीं बोल सकता, भाई ये कंपनी का सेमिनार है, इसलिए किया चाहिए है, फलना है, आयुर्वेदिक का काम करती है, मैं खत्म, ऐसे नहीं बोल सकते। आप कुछ भी बोल के उसको करिए, कैसे बोल रहे हैं उसका प्यास जगाने के लिए आप क्या बोल रहे हैं डिपेंड करता है। अगर आप लोग का किसी का देखते होंगे मौसम में, मैं यहाँ पे और काफी लीडर से जो अपने अपने सेमिनार हॉल में खुदम खोज भर देती है लोगों, क्या वजह है भाई? बात ये है कि बोलती कैसे है, कैसे बोलती है भाई, क्या बोलती है, कैसे बोलती है, फर्क पड़ता है। और आप बोलते हैं हम भी 10 लोगों को कॉल किए थे, सर एको को नहीं आया, इसका मतलब फर्क है कि आप बोल कैसे रहे, बोल क्या रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर मिस्टेक हो रहा होगा इनवाइट करने में, उसको इनहांस कीजिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। डोंट्स का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, SW5 रूल, जब आप इनवाइट करते हैं तो आपके प्लान में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग टू स्टार्ट वर्क। कुछ लोग आपके इंतजार में है कि तू अगर कार लेके आएगा तो देख लेंगे तुमको, तुम डायमंड बन जाओ तब आना मेरे पास, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करेगा तो देखेंगे, तुम अच्छे आएगा तो देखेंगे। तो ऐसा भी बहुत लोग होगा मार्केट में जो आपको देख रहा होगा। सो द प्लान, जब फिर प्लान में सेटअप हो जाता है तो आप लोग ड्रेस कोड पे जाइए, ऐसे ट्राउजर में, टी शर्ट्स में, ऐसे मफलर का बांध करके ऐसे जाते हैं प्लान में। एक बात बताइए, जब आपके अंदर लोग चेंजेस नहीं देखेगा तो आपके साथ जुड़ेगा कैसे? यस नो, आप गए हैं लोगों को करोड़पति बनाने वाला बिजनेस दिखाने, यस नो, यस। आप लोग गए हैं करोड़पति बनाने के लिए और आप दिख रहे हैं खरपति जैसे। बोला अरे भाई पहले तू तो अपना हुलिया सुधार ले, फिर मेरा हुलिया सुधार ले आना। यस नो, ड्रेस कोड, हर जगह ड्रेस कोड का महत्व होता है। अगर इंस्पेक्टर है तो उसका इंस्पेक्टर से ड्रेस कोड का वैल्यू होता है कि भाई इंस्पेक्टर साहब है, ताला लगा हुआ है, स्टार्स वाले इंस्पेक्टर साहब है, 2 है सब इंस्पेक्टर है, 3 है एम्बलम लगा हुआ है, भाई डीआईजी है, एसपी है, आईपीएस है, ऐसे लगता है लोग को ड्रेस कोड से। यस नो, डॉक्टर साहब अगर आप हॉस्पिटल में घुसिएगा तो किसी को देख के पता चलेगा डॉक्टर कौन है, जब तक वो व्हाइट वाला कोट नहीं पहन के घूम रहा है, आला यहाँ पे स्टेथोस्कोप नहीं लगा हुआ है, तो आप पता देंगे डॉक्टर है वो। हम ऐसे घूम रहे हैं ऐसे करके, तो बोले डॉक्टर साहब नहीं, हम व्हाइट लगा के निकल गए, यहाँ पे आला रखा हुआ है मेरा, कोई समझे ना समझे तो डॉक्टर साहब मेरी साहब करेगा कि नहीं करेगा। तो ड्रेस कोड, उसके बाद टाइम, टाइम पर आपको कोई आदमी प्लान के लिए 4 बजे समय दे दिया है तो आप 3:45 मिनट दरवाजा पीछे खड़ा हो जाएगा, 4 बजे घड़ी टन, उसको लगेगा भाई क्या टाइम पंचुअल है भाई, आदमी को जितना टाइम में बोला उतना टाइम में पहुंचा। इसका मतलब अगर हम अपना करियर इसके साथ लगाएंगे ना तो हमको भी टाइम पे आएंगे, समझे। आदमी सब कुछ देखता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बुक पढ़िएगा आप लोग। आदमी आपको मैं शुरुआती बताता हूँ, एक ट्रेनिंग में मैं गया था बहुत पहले, दिल्ली में था, बबल्स में। उसमें क्या बताया था कि जब आप किसी को प्लान देने के लिए जाते हैं ना
तो दरवाजा से टिंग टोंग से लेकर के प्लान से दे करके निकलते वक्त तक वो व्यक्ति आपको जज करता है। प्लान नहीं देखता है कोई, बढ़िया पता है प्लान क्यों लिखता है और क्या लगता है, तो प्लान देखे करके आप समझ गया सर, समझ गया सब क्या आदमी को साल भर लगता है बच्चा को पढ़ने के लिए एक सब्जेक्ट और वो पास नहीं कर पाता है। आप इतना बड़ा किताब उसको 15 मिनट में पढ़ा निकल समझ में आया होगा, कुछ समझ नहीं आता लोगों को। प्लान देखता हुआ आपको है, आया कैसे, बैठा कैसे, हमसे बात कैसे कर, स्माइल कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैसे बात कर रहा है, चेहरा पे क्या है, फरेब है क्या, हमारे घर में माँ बहन है, काम कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बात कैसे कर रहा है, कैसे बोल रहा है, उस सब चीज वो बंदा आपसे जज करता है। और फॉलो का यही मतलब है भाई, तुमको जज करता है वो हर दिन, देखते हैं ये बंदा कैसा है, वो आपको जज कर रहा होता है। और जब आप उसके जजमेंट में पास हो जाएंगे तो वो बंदा आपके साथ जुड़ जाएगा। और यही है फॉलो अप, बार बार आपको फॉलो अप जाकर उसके पास दिखा अपना चरित्र का प्रमाण दोगे कि नहीं दोगे कि भाई आप मेरे साथ इस बिजनेस में आ रहे हो तो आप एक सच्चे और एक अच्छे इंसान के साथ बिजनेस में आ रहे हो। ये होता है फॉलो अप। आप लोग लगता है फॉलो अप है, लोगों को खटखटा रहे तो बिजनेस में आ, बिजनेस में आ, बिजनेस में जबरदस्ती ला रहे हैं, वैसा कोई आएगा क्या? आपको देखिएगा लोग, आकाश कैसा है, सैयद कैसे हैं, नीतीश कैसे बोलता है, रिद्धि कैसे बोलती है, अनु मैम कैसे बोलती है, मौसम मैम कैसे बोलती है, ये लोग क्या करने आ रहा है यहाँ पर, चरित्र कैसा है इसका, क्या पैसा मांगने आ रहा है क्या, ये क्या सोच के क्या आ रहा है मेरे यहाँ, वो सब लोग जज करता है। घर में अपना परिवार बैठ के बात करता है, आए रो रहे सही पति है, स्वभाव से बड़ा अच्छा है, सही बता रहे हैं भाई, सही बात, सही बात। रियल बोल रहे हैं हम आपको। घर से आप जाते हैं ना तो आपके बारे में पीठ पीछे चर्चा होती है घर में, ये लिख लो कागज पे, हम भी किया करते थे। संतोष लोग आते थे हमारे घर पे सुधारते थे मिलने के लिए, पैसा थोड़े मांगता है, बोल रहा है यार करोड़पति बनेंगे, मिल के बनेंगे, ऐसा दुनिया में कुछ है मुझे पोते करा करोड़पति बन। ये अंदर से फीलिंग जगना शुरू हो गया उसका, जब पूरा फील जगा लीजिएगा मतलब नहीं आप ये होता है फॉलो। और आप सोचेगा ठकठका रहे हैं उसको, ऑब्जेक्शन है, ये है वो है, भाई चरित्र का प्रमाण देने आप जा रहे हैं घर पे। अगर कहीं जा रहे हैं तो समझ आएगा चरित्र ही है, झूठ बोलने आया समझ जाएगा, नहीं हुआ मुंह दोबारा आने का मेरे यहाँ। इसलिए बोलता है फॉलो डेली करना, ताकि आपको जज कर सके वो व्यक्ति आप है समझ गए। फॉलो 100% यूजर, 100% का मतलब खुद से आईडी लगाना, खुद से मेल करना, खुद से आईडी गलत हो गई तो डीएक्टिवेट करवाना, प्रोडक्ट की सही नॉलेज बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं है भाई, फोन करके अभी भी पूछते हैं कि सर बताइए तो अस्थमा में क्या चलेगा सर, डायबिटीज में क्या चलेगा सर, कैंसर में क्या चलेगा सर, ऐसा नहीं होता है दोस्त। 100% बनिए, घर में भी अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो क्या होगा, आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपका आप बोल रहे हैं इसको तो पुरानी थोड़ी नहीं आया, उसको अचानक आपको बोला सर ठीक है गया वो अपने वॉशरूम में, अब आपके वॉशरूम में गार्नियर का शैम्पू, क्लोजअप, दंत कांति, हेड एंड शोल्डर का शैम्पू, ई फला निकल लगा हुआ है, ठीक है आगे देखिए सब चीज आया, तो अब उसको क्या पता कि आप प्लान कैसे करने वाले हैं, क्यों आया यूज करके हाथ धो के आ गया बैठ गया। और सर क्या करते हैं आप, बातचीत हो रहा है करना से, अगर सर एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मेरे पास, अगर आपके पास 10 मिनट तो आपको बता दें, हाँ बिल्कुल बताइएगा। आप सुनाना शुरू कीजिए, फोल्डर शुरू हुआ आपका दिखाना, फोल्डर शुरू होने के बाद हाँ तो फोल्डर आप दिखा रहे हैं तो लोगों को क्या है कि वहां पर आपका वो जब आप प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं तो प्रोडक्ट मैनुअल आप दिखाना शुरू किए, हैंड वॉश सर हमारे पास डेंटल क्रीम, ये एकदम जबरदस्त क्रीम, अच्छा तो तेरे बाथरूम में क्लोजअप क्या कर रहा है समझ रहे बात को, तो वो आदमी जज कर लिया आपको, आपको ज्वाइन नहीं किया, आपने सर प्लान तो जबरदस्त किए थे आपने ज्वाइन क्या नहीं किया, ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके बाथरूम में कुछ और देख लिया था, यस नो, इसलिए आपको 100% बनना पड़ेगा। उसके बाद टेप भी है, टेप बुक फंक्शन, ये बिजनेस का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेप बुक फंक्शन। टेप हमेशा यूट्यूब पे जब भी आप आइए तो यूट्यूब पे आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत चीज देखते हैं, अनबॉक्सिंग देख रहे हैं, बल्ला देख रहे हैं, चिल्ला देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर AWP की वीडियोस को देखिए, संजीव सर का नया क्या आया है, महिपाल सर का नया वीडियो कहाँ से आया है, हमारे नसीर खान सर का क्या न्यू वीडियो आया है, बहुत सारी चीजें आपको YouTube पे मिल जाएगी। यस चलो, आप लोग YouTube का इस्तेमाल कीजिए, टेप का इस्तेमाल कीजिए, आप लोग YouTube से हमेशा सब कुछ देखिए। आज जैसे हम लोग को फोन करते हैं ना फ्रेंड को, जैसे डायबिटीज में कैसे वो YouTube से पूछो ना भाई, सबसे मेन आदमी है वो, उसके पास सब है, उसको पूछो AWPL में डायबिटीज के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है,
आ जाएगा फटाक से वीडियो। यस नो, और सीख जाएगा, सीख जाओगे। और ये 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार करोगे, सीख जाओगे। अब अपलाइन को मान लो आप पेशेंट के घर पे बैठे हैं और अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर बताइए तो कैंसर में क्या चलता है, समझ आया? वहां पूछता है, किसको पूछता है? हाँ नहीं नहीं सर, क्या पता सही कहीं मर जाए, फिर डॉक्टर है किसको बोल रहा है क्या? मैंने माफ कीजिएगा, कैंसर में क्या कौन दवाई चलता है सर, आप लोग बुद्धि जाके सीख जाइए सर। ऐसा होता है दोस्त, वो बोलता नहीं है मन में, लेकिन मन में फील कर लेता है। इसलिए ये चीज आप लोग टेप पे सुनिए, वीडियोस देखिए, सीखिए। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब होती है तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लीजिए आप लोग, उसमें बहुत चीज सिखाती है। मैं आप लोग किसको किसको पता है कि प्राश डॉग दूध में लिया रहता है? 1 को पता है, 2 को पता है, सर को तो अभी पता चला होगा, थोड़ा देर पहले चलो गाड़ी करते, हमको पता चला भाई अभी तो, मेरे अमन सर और सी सर पता है हमको। अच्छा प्राश ऐसे मतलब भाई दूध में खाना होता है, वो आज मालूम पड़ा, यही है टेप। उसके बाद बुक्स, बुक्स मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का किताब आता है कुछ यहाँ पर, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जुड़ो जोड़ो जीतो, सवाल ही जवाब है, रिच डैड पुअर डैड, ऐसे करके बहुत सारी किताबें आती है। वो चीज आप सब पढ़ना शुरू कीजिए। कहते हैं ना, पढ़ने वाला व्यक्ति, आप लोग कभी कभी देखे हैं डायमंड लोग का जो डॉक्यूमेंट्री बनता है, वो अपने बेड पर से बैठे किताब को करते हैं और रियल में वो लोग पढ़ते हैं, ऐसे नहीं किसी वीडियोस में दिखा रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं वो लोग। उसका फंक्शन, हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर काफी फंक्शंस होता है। यस नो, हमेशा कुछ ना कुछ अभी फिर हो रहा है। हम लोग को आप लोग को बता दूं कि 29 जनवरी आप लोग के भागलपुर में फिर से एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। 29 जनवरी बहुत बड़ा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को शो में मिलता रहेगा, आपको हमेशा चलता रहेगा। तो आपको अपने आप को और अपने टीम को हमेशा शो के बीच में बनाए रखिए, क्योंकि टीम को जोड़ना बड़ी बात नहीं है दोस्त, टीम को जोड़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीम को सिस्टम पे लाना, सिस्टमैटिक बनाना, बिजनेस में कन्वर्ट करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग फॉलोअप का मतलब जानते होंगे कि ज्वाइन करने से पहले लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं बिजनेस में लाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन मेन फॉलोअप कब होता है? ज्वाइन करने के बाद। उसको बिजनेस सिखाना, उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, उसको प्लान देना, उसको ये करना, उसको वो करना, ट्रेनिंग में लाना, ट्रेनिंग में बताना, सेमिनार में बुलाना, लिस्ट बनवाना, ये करना। मेन काम तो ज्वाइनिंग के बाद होती है दोस्त। पहले बहुत कम काम होता है, बहुत इजी काम होता है। जब जिंदगी में जोड़ दिए हो ना, तो मेन काम तुम्हारा ज्वाइनिंग करने के बाद होता है। समझ गए बात को? तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद है बी ए टीम प्लेयर, हमेशा टीम के साथ चलना, टीम के सुख दुख में साथ देना। आपके लिए अगर सबसे बड़ा कोई शख्स है इस युग में, तो आपका क्या है? आपका टीम, आपका मेंटर्स। जैसे लो आपके घर में उस टाइम शादी हो रही होगी और सतीश सर की कॉल आई कि आकाश तुझे दिल्ली जानी है, तुझे और सतीश के साथ में जाना दिल्ली। तो जी सर, बारात निकलना था, हम वहाँ कैंसिल, दिल्ली का टिकट कट, सीधा वहाँ। क्योंकि क्या पता वो दिल्ली जाने वाला चीज मेरे लिए बहुत बड़ा हो उस दिन, और यहाँ 2 घंटा बारात में नाच लिए, पसीना बहा लिए, कपड़ा फाड़ लिए, घुमा घुमा के फेंक दिए। क्या गया में, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? इसीलिए दोस्त, टीम प्लेयर, टीम के साथ रहिए। उसके बाद टीम आपके साथ रहेगी, टीम को आप केयर कीजिए, टीम का सुख दुख में साथ दीजिए। आपको मैंने शुरुआती में यही बता दिया था डाउन एंड अप का वैल्यू क्या होता है। या चलो ये दोस्त, अब आज का सेशन मेरा समाप्त होता है। मेरा साथ यहीं तक का